27 साल में सबसे पहले जो हुआ बहुत अच्छा काम हुआ वो 2002 हुआ। 2002 जो मैं खुद उस चीज़ की गवाह हूँ। मैंने 3 महीने कैंप में निकाले हैं। 2000 मुस्लिम्स मारे गए हैं, दलित और मुस्लिम पर जुल्म हुए हैं। मैंने गुजरात के हर एक गांव में जाके लोगों से मैं मिली हूँ। तो किस तरह मैं वही बोलूँगी, किस तरह इंसान को इंसान से बांटा है, किस चीज़ के नाम पे? एक तो हिंदुत्व के नाम गैस का बाटला 1100 का कर दिया मोदी ने। औरत ही चलाती घर का, आदमी तो 300 ला के दे देता, ज्यादा करो तो मारता पीटता। कहाँ से लाऊं? कि हम गरीब हैं, किराया भरेंगे, घर का खर्चा चलाएंगे। हम लेडीज़ हैं, हम थोड़ा बहुत भी खर्चा करके अपना मेहनत करते हैं, मेहनत करके अपना घर चलाते हैं। तो थोड़ा बहुत भी बदलाव आना चाहिए इस बार। गैस वैस महंगी लगती है? गैस बहुत महंगी है। हम खुद ये करें 1060 का गैस हो गया है, सब्सिडी मिल नहीं रही। तो मोदी जी से खुश नहीं है? मोदी जी से खुश होते तो ये बच्चे ये सब मजदूरी करते क्या, कहीं अच्छी उसमें जॉब में लगते। ये डेवलप, क्योंकि अगर ये डेवलप करेंगे तो मुस्लिम एरियाज डेवलप नहीं हो जाएंगे, जो वो नहीं चाहते। मुस्लिम समाज को देखकर डेवलपमेंट किया जा रहा है, बिल्कुल छांटा जा रहा है, मतलब डेवलपमेंट बिल्कुल विकास में से साइड में किया हुआ है मुस्लिम्स को। देखो, आदाब दोस्तों, मौजूद हूँ इस वक्त मैं दानिल लिमरा विधानसभा जो अहमदाबाद में आता है। फर्स्ट फेज का चुनाव हो चुका है और दूसरे चुनाव की तैयारी है। जल्दी यानी कि 2 दिन बाद जो है दूसरे फेज का चुनाव होगा। मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है, लगातार आपको कवरेज करके दिखा रहा हूं महिलाओं की मेन समस्या क्या है, यानी कि किन मुद्दों पर इस बार चुनाव करने जा रही है महिलाएं। इनसे बात करते हैं, इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा? इस बात का जो सोशल क्या कहते हैं, सोशल जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर काम होना चाहिए। जैसे कि हमारी गली आप देख रहे हो, सड़कें आप देख रहे हो, पानी और गटर की तो व्यवस्था है, पर और जो सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए वो हमको मिलनी चाहिए। महिलाओं के लिए रोज़गार कहीं भी नहीं है। यहाँ पर महिलाएं बहुत कम पैसों में रोज़गार करती हैं। जैसे एक चीज़ 100 बनाई तो उसके कुछ 10 रुपये मिलेंगे, 30 रुपये मिलेंगे, 20 रुपये मिलेंगे। ये अगर महिला अपने मुद्दे पर रोजगार करना चाहे, अपने मुद्दे पर अगर वोट दे रही है, अगर वो अपने मुद्दों को रख रहे हैं तो वो तो भाई अपनी ही बात करेंगे। सबसे पहले जैसे कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, जितना पहले आप देखो उसके एवरेज में अभी आप देखो तो बहुत बढ़ के आता है। तो ये सब क्या होता है, घर का जो पूरा सिस्टम है वो महिलाएं चलाती हैं। ठीक है, उन्हीं पैसे में उन्हें बचत करना है, सब कुछ करना है। बच्चों का एजुकेशन है, ठीक है, हेल्थ है, हर चीज़ है। अभी आप ये देखिए, ये पूरा जो बैरल मार्केट एरिया है, यहाँ पर कहीं भी सिविक सेंटर नहीं है। एक छोटा सा भी सेंटर होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। सबसे पहले तो मैं स्कूल की बात करूंगी। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं वो घर बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से अगर स्कूल जाना है तो बहुत दूर जाना है और रिक्शा का किराया वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से स्कूल जाना है तो एक बच्चे को आने जाने का 40 रुपये लगता है। ठीक है, 40 रुपये एक महिला एक दिन में घर में बैठकर अगर कमाती है और उसके 3 बच्चे हैं तो एक बच्चे के लिए पीछे 40 रुपये, ये समझ लो आपको कितना हो गया। 120 रुपये नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो बाद में करूँगी एजुकेशन की। एजुकेशन का कोई फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है जिस एरिया में हम रहते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो एजुकेशन का फैसिलिटी होना चाहिए, एक सिविक सेंटर होना चाहिए। ठीक है, 27 साल में कितना काम हुआ है? 27 साल में मैं किस चीज़ को देखूं, यानी कि 27 साल मॉडल की बात कर गुजरात मॉडल, हाँ गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले 27 साल में सबसे पहले जो हुआ बहुत अच्छा काम हुआ वो 2002 हुआ। 2002 जो मैं खुद उस चीज़ की गवाह हूँ। मैंने 3 महीने कैंप में निकाले हैं। 2000 मुस्लिम्स मारे गए हैं, दलित और मुस्लिम पर जुल्म हुए हैं। मैंने गुजरात के हर एक गांव में जाके लोगों से मैं मिली हूँ। तो किस तरह मैं वही बोलूँगी, किस तरह इंसान को इंसान से बांटा है, किस चीज़ के नाम पे? एक तो हिंदुत्व के नाम पे और दूसरा विकास के नाम पे। ठीक है, विकास हुआ है। अब देखो, अब अभी कोई हिंदू एरिया है, ये बड़ा एरिया है, तो वहाँ पर अब देखो फॉरेन कटिंग आ जाएगी, बड़ी बड़ी सड़कें बन जाएंगी, बड़े बड़े रास्ते निकल जाएंगे। ठीक है, ये चंडोला, ये लेक पूरा हमारा पड़ा है बरसों से, हम तो हमारे बचपन से देख रहे हैं कि ये डेवलप, क्योंकि अगर ये डेवलप करेंगे तो मुस्लिम एरियाज डेवलप नहीं हो जाएंगे, जो वो नहीं चाहते। मुस्लिम समाज को देखकर डेवलपमेंट किया जा रहा है, बिल्कुल छांटा जा रहा है, मतलब डेवलपमेंट बिल्कुल विकास में से साइड में किया हुआ है मुस्लिम्स को। देखो, अभी हमारे एरिया में जहाँ पर हिंदू
भाई बहन रहते हैं या दलित लोग रहते हैं, झुपड़पट्टियां हटा के उनको वहीं पर कॉम्प्लेक्स बना के दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर वहाँ पर इस एरिया में जाके उनको डाल रहे हैं कि जहाँ पे रोजगार नहीं है, रोजी रोटी के लिए फिर लोगों को वहीं पर आना पड़ रहा है। फिर वो क्या कर रहे हैं, फिर थक के फिर वो वहीं पर जाकर रहने लग रहे हैं। तो ये सोचो कि आप फैसिलिटी दे रहे हो, मुस्लिम भी आपको वोट दे रहा है, हिंदू भी आपको वोट दे रहा है, तो आपके लिए हर दोनों कौम के लोग बराबर होने चाहिए। तो ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी सिर्फ कहते हैं। बाहर से अगर कोई लोग विजिट पर आते हैं तो मोदी क्या अपना अच्छा पासा दिखाते हैं, कभी यहाँ पर भी लेकर आए, ये दूसरी धारा हुई है, यहाँ पर लेकर आए, फिर हम बताते कि मोदी जी ने 27 साल में क्या किया। परिवर्तन होना चाहिए इस बार, बिल्कुल होना चाहिए। परिवर्तन का विकल्प क्या है आखिर? विकल्प ये है कि जब अगर नेता चेंज होगा, ठीक है, नेता चेंज होगा तो जाहिर सी बात है कुछ तो चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। ये परिवर्तन हमको चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ ये उम्मीद रखते हैं, हम ये नहीं कहते कि जो आएगा वो सही में वो सब करेगा, वो जो कह रहा है, पर चांस सबको देना चाहिए, हम ये सोचते हैं। किसको देना का सोचा है चांस इस बार? देखो, चाहे वो अभी राहुल गांधी जी आए या आपकी सरकार आए, पर हमको ये समझ लीजिए कि बदलाव चाहिए, बस बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। सरकार से परेशान है? परेशानी की तो क्या बात है, ओवरऑल तो सबको बहुत अच्छा दिख रहा है, पर अंदर से एक गरीब, एक दलित, एक मुस्लिम कितना टूटा हुआ है, कितना तोड़ के रखा है, वो उसको ही पता है। आप एक महिला हैं और महिला सुरक्षा की बात करते हैं, मोदी जी के महिलाओं को जितना सुरक्षा हमने दिया शायद किसी ने नहीं दिया है। क्या सुरक्षा है, क्या कितनी सुरक्षा है? सुरक्षित है गुजरात की महिला? मुझे तो नहीं लगता कि गुजरात की महिला बहुत सुरक्षित है, क्योंकि जब ये पूरा एक बैरल मार्केट एरिया है मेरे हिसाब से, तो इतना बड़ा एरिया है, वहाँ पर एक महिला पुलिस स्टेशन होना चाहिए। बिल्कुल होना क्योंकि चाहिए। अगर रात को भी किसी महिला को मार पड़ती है या उसके साथ अत्याचार होता है, आपने हेल्पलाइन नंबर दे दिया, जी, समझो सपोज मेरे पास फ़ोन ही नहीं है, मैं क्या करूँगी, मेरा कोई पड़ोस सपोर्ट में भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, ठीक है। तो ऐसा एक प्लेस होना चाहिए कि जहाँ पर आप कहोगे कि भाई आप यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है ना। तो वो कोई फैसिलिटी तो यहाँ पर है नहीं। यहाँ के पुलिस स्टेशन में जाते हैं, बोलते हैं कि आपको महिलाओं को इतनी सुरक्षा दी है, पुलिस सुरक्षा दी है, क्या होता है, पुलिस स्टेशन में जाओ, एक FIR नहीं लिख के देते, वो भगा देते हैं। और क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ की बात करते हैं, भाई चलो उसको बुला लिया, फ़ोन करके बुला लिया, उन्होंने पैसे दे दिए, कॉम्प्रो कर लो। तो यहाँ पर महिलाओं के नाम की सुरक्षा है, सुनवाई कहाँ होती है, औरतें खोखलेवादे हैं सिर्फ, बिल्कुल खोखलेवादे। ठोस में क्या हुआ है, क्या किया है, आप ये तो बताओ। सबसे पहली बात मैं जब ये कह रही हूँ कि लड़कियों को एजुकेशन के लिए लेके यहाँ पे, लड़के तो जा सकते हैं, लड़कियों की एजुकेशन के लिए लेके यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। आप चाहते तो एक बड़े छोटे छोटे ट्यूशन क्लास भी खोल सकते हैं यहाँ पे, जो लड़कियाँ हैं जो इनलिटरेट है ना, या स्कूल से ड्रॉप आउट किया हुआ है उन्होंने, तो वहाँ पर बैठ के अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकते। कुछ नहीं तो एक जनरल नॉलेज या छोटा सा भी तो नॉलेज वो ले सकते, ठीक है। पर ये सब तो कुछ भी नहीं है। इस बार वोट डालते समय क्या चीज़ें याद रहेंगी? महंगाई, एजुकेशन, क्या मुद्दे रहेंगे? वोट डालते समय महंगाई तो पहले ही देखना है, और एजुकेशन भी इक्वल है, घर चलाती हैं बिल्कुल। तो एजुकेशन का भी मुद्दा बराबर है, और महंगाई तो है ही है। देखिए लाइट बिल, जैसे मैंने आपको कहा, लाइट बिल कितने आ रहे हैं, हर चीज़ में महंगाई। अब सब्जी खरीदने जाओ, गरीब इंसान जो 100 रुपये रोज़ के, कमाई तो बढ़ी नहीं है, इनकम तो बढ़ा नहीं है, पर उसको जो सोर्सेस हम उससे खरीदेंगे, वो चीज़ें इतनी महंगी हो रही है, तो हम क्या करेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं विश्व गुरु बन रहा है देश, कहाँ इतनी सारी तो चीज़ें बेच के बैठे हैं देश की, कौन सा विश्व गुरु बन रहा है। अब तो उल्टा, पहले तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अभी पता नहीं आप वापस किन किन लोगों के गुलाम हमको बनाने जा रहे हो। मतलब लग रहा है कि अभी भी गुलाम है। गुलाम तो है ही, बेचते रहे हो, एक एक करके चीज़ें बेचते रहे हो देश की। देश में कुछ बाहर से लाए होते तो हम आपको मानते, आप क्या देश में बाहर से लेकर आए, आपने तो और देश की चीज़ों को बेच दिया है, तो हम कैसे विश्वास करें। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और मोदी जी क्या है वो गुजराती के एक गुजराती से ज़्यादा कोई नहीं जानेगा। तो बदलेंगे इस बार सरकार को? बिल्कुल। चलिए, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार वोट डालते समय? वोट डालेंगे, हम यही सोच के डालेंगे कि कुछ बदलाव आना चाहिए, क्योंकि हम गरीब हैं, किराया भरेंगे, घर का खर्चा चलाएंगे, हम लेडीज़ हैं, हम थोड़ा बहुत भी खर्चा करके अपना मेहनत करते हैं, मेहनत करके अपना घर चलाते हैं, तो थोड़ा बहुत भी बदलाव आना चाहिए इस बार।
गैस वैस महंगी लगती है? गैस बहुत महंगी है। हम खुद ये करें 1060 का गैस हो गया है, सब्सिडी मिल नहीं रही है हमारे को। मेन सब्सिडी मिल नहीं रही है। अब पहले तो सब्सिडी मिलती थी तो हम उसको उठा के रख देते थे तो अगले महीने सिलेंडर ले लेते थे। अब किस तरीके से सिलेंडर ले लेते हैं? गुजरात का हर आदमी खुश है, महिला कितनी खुश है? कहीं नहीं खुश है। कहाँ खुश है? मेहनत करके हम अपना घर चलाते हैं, आदमी नौकरी करते हैं, कहाँ तक पूरा होगा हमारे घर का? अच्छा, तो क्या लग रहा है परिवर्तन होना चाहिए? होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। किसकी उम्मीद कर रही है? कांग्रेस कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस से उम्मीद है कि कांग्रेस आएगी तो मतलब महंगाई कम हो जाएगी? हो जाएगी, वादे कर रहे हैं वो होने चाहिए पूरे। मोदी जी भी कह रहे हैं 20 लाख नौकरी देंगे इस बार आएंगे तो। नौकरी अभी तक मिली है किसी को? जॉब नौकरी देंगे मोदी जी? भरोसा नहीं है? नहीं, मोदी से भरोसा उठ गया है? नहीं। चलिए, और भी कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे सही रहे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी जगह जाएंगे, अच्छा काम करेंगे। और जब इनकी पढ़ाई नहीं चलेगी तो ये बेचारे मजदूर जैसे ये भी ऐसे ही बनेंगे। अच्छा, तो मोदी जी से खुश नहीं है? मोदी जी से खुश होते तो ये बच्चे ये सब मजदूरी करते क्या, कहीं अच्छी उसमें जॉब में लगते, मोदी पढ़ाई जी होती। महिला बहुत खुश है गुजरात हाँ? की। कोई नहीं है, सारा दिन मेहनत कर कर के थक गया आदमी। लाते नहीं तो औरतें ही बेचारी मेहनत करती, घर का पूरा करती अच्छा, है। गैस का बाटला 1100 का कर दिया मोदी ने। औरत ही चलाती घर का। क्या सोच? आदमी तो 300 ला के दे देता, ज्यादा करो तो मारता पीटता, कहाँ से लाऊं? तो क्या बोलो। सोच रही हैं? बदलेंगे सरकार? हाँ तो बदलेगी। अब किसको कब ला तक रही हैं? पिटते रहेंगे, आदमियों से भी पिटते रहेंगे कांग्रेस को। कांग्रेस को? हाँ। चलिए, महिला बहुत परेशान है। कहीं ना कहीं महिलाओं का कहना है कि घर चलाना मुश्किल है इस महंगाई के दौर में। लेकिन देखना दिलचस्पी होगा कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे किसके सर पर होगा इस बार सीएम का ताज और कौन करेगा गुजरात पर राज।